अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें करेंगे और सेक्सुअल वीकनेस जो हो जाती है वो उसकी क्या क्या वजूहात होती है और एक बहुत अच्छा सा नुस्खा बताएंगे आपको वीकनेस के हवाले से, जिसको आप इस्तेमाल करके हमेशा के लिए जो है सेक्सुअल वीकनेस यानी कि मर्दाना कमज़ोरी से आप निजात पा सकते हैं। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप लोगों से गुजारिश है, चंद ज़रूरी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा सेक्सुअल वीकनेस यानी मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से, जिस पर आप अमल करके जो है इंशाल्लाह इस कमज़ोरी से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो 18 साल से लेकर के जो 40 साल तक के जो जवान मर्द हैं तो उनके नॉलेज में इन बातों का होना ज़रूरी है और वो इस नुस्खे को भी जान लें ताकि उनको कभी कमज़ोरी का सामना हो तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अपनी कमज़ोरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो सेक्सुअल वीकनेस होती है उसके बारे में आपको कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। मर्दाना कमज़ोरी, जब आप बालिग होते हैं तो 18 साल की उम्र, अमूमी तौर पे 15 से 18 साल की उम्र होती है जब आप बालिग होते हैं। तो 18 साल की उम्र में जो होती है वो शहवत जो होती है बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर होती है, मतलब सेक्सुअल जो पावर होता है आपका वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर होता है। और आजकल का कल्चर ऐसा है कि बैड हैबिट्स जो होती हैं वो 15 साल की उम्र से शुरू हो जाती हैं। दौर जदीद है, आप लोगों को पता है इंटरनेट का दौर है बहुत ज़्यादा, यानी कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल है, मोबाइल का इस्तेमाल है। तो बैड हैबिट्स जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बुरे होते हैं, लेकिन अक्सर तौर पे जो बैड हैबिट होती हैं वो 15 साल की उम्र से शुरू हो जाती हैं। मतलब बालिग होने से पहले ही लोग बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं, बुरी आदत का शिकार हो जाते हैं मर्द हज़रात जो है, जिसकी वजह से उनको आगे चल के सेक्सुअल वीकनेस यानी मर्दाना कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग इन बातों को ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप सेक्सुअल वीकनेस का शिकार हैं तो आप देखें कि आपसे क्या क्या गलती हो, किस उम्र से आपसे ये गलतियाँ होना शुरू हुई हैं और अपने दोस्तों को भी इन गलतियों से बचाने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये देखें, जब 18 साल की उम्र में आप या 15 साल की उम्र में गलत कार्यों का शिकार हो जाते हैं तो आप यानी कि पुख्तगी जो होती है अंदर मर्दाना ताकत की वो हो नहीं पाती है। 18 साल से 21 साल तक की उम्र होती है, उसमें जो है तो मर्दाना ताकत जो है मतलब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही होती है। तो जो आप इनमें अगर इस उम्र में आप अगर गलत कार्यों का शिकार होंगे तो यकीनन आगे चल के आप जो है मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाएंगे और बहुत जल्दी हो जाएंगे। वरना मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, ये हकीकत बात है। अगर आप गलत कार्यों में ना पड़ें कच्ची उम्र में तो आप लोग कभी भी जो है वीकनेस ना होगी, सेक्सुअल वीकनेस का शिकार आप लोग कभी भी नहीं होंगे। तो फ्रेंड, जो 21 साल के बाद जो एज होती है, 21 या 22 साल के बाद जो होती है, ये आपकी जो है फिर मर्दाना ताकत कम होना शुरू हो जाती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक जो है आपकी 22 साल के बाद जो है वो आपको जो है मर्दाना ताकत में कमी आना शुरू हो जाती है। लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते और उनको नॉलेज नहीं होता इस बारे में। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा आप किस तरह से केयर करेंगे। जब आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा और आपको पता भी नहीं चलता, आप वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा होता है। कि याद रखिए, अल्लाह पाक ने आपका एक निज़ाम बनाया है, आपकी एक बॉडी बनाई है और उसमें कोई ख़ामी नहीं हो सकती क्योंकि ये अल्लाह पाक की बनाई हुई है बेशक। तो याद रखें, जब इसमें एक कमज़ोरी एक वीकनेस आ जाती है आपकी अपनी गलतियों की वजह से या जैसे भी होती है, उम्र की वजह से, अगर कोई बीमारी की वजह से भी कोई वीकनेस या कमज़ोरी आ जाती है तो इसका इलाज ज़रूरी होता है। जब आप इलाज करते हैं, लेकिन याद रखें जब अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया और जब वो बिगड़ जाता है तो इलाज के बाद भी उस निज़ाम के बिगड़ जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप सेक्सुअल वीकनेस का कितना ही ट्रीटमेंट करा लें, इलाज करा लें, लेकिन जब आप इलाज करा लेते हैं तो 3 से 4 साल के बाद आपको, आप होम्योपैथिक भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो 3 से 4 साल के बाद आपको फिर कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। तो इसकी क्या वजह होती है कि आपको कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है? अगर आप अपना इलाज कराएं, अच्छे से इलाज कराएं तो आपको कमज़ोरी दोबारा नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि आप अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते, आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। अगर आप अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपको इलाज के बाद दोबारा वीकनेस नहीं होगी। और अगर आप अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखेंगे और चंद बातों की एहतियात करेंगे तो आपको सेक्सुअल वीकनेस का भी सामना नहीं होगा, मर्दाना कमज़ोरी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार नहीं होंगे। अगर आपकी उम्र 21-22 साल या 18 साल या इससे ऊपर है, अगर आप शुरू में इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत कभी भी नहीं होगी, याद रखिए। तो आप लोग अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें,
तो इंशाल्लाह आपकी ग़िज़ा आपने किस तरह से लेनी है। कभी भी किसी की बातों में आके, अगर आपकी यंग एज है 22 साल 25 साल या 30 साल की एज है, तो कभी भी किसी की बातों में आके आप किसी गर्म चीज़ का या स्टेरॉइड का या कोई ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन जो बाज़ार से मिलती है, आप कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें। या आपकी जो है यानी कि सेक्सुअल पावर को तो टेम्परेरी तो बढ़ाती है, लेकिन बाद में इसको जो है आपको ज़्यादा मज़ीद कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं इन दवाओं के इस्तेमाल से या गर्म चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से। लोग बहुत सारे टोटके, बहुत सारे हर्बल चीज़ें बता देते हैं जो बाद में होती है, बाद में जो उनके लिए नुकसानदेह होता है। याद रखिए कि आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो है वो आर्जी तौर पर मर्दाना ताकत में इजाफा होगा, लेकिन मज़ीद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार आपको जो है फिर वो नाइट फॉल की शिकायत शुरू हो जाती है, जिसके बाद जो है फिर आप जो है मज़ीद कमज़ोरी में चले जाते हैं और आपका सीमेन जो होता है यूरिन के साथ वो डिस्चार्ज हो रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि इलाज से बेहतर एहतियात होती है। तो मैं आपको कुछ बातें, कुछ ग़िज़ा बताऊंगा, एक नुस्खा बताऊंगा जो नुस्खा भी है और ग़िज़ा भी है। आप ग़िज़ा के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स जो 22 साल से बड़े उम्र के लड़के हैं वो इसको हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। अगर जो 30 से 40 साल की उम्र के हैं तो वो इसको एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उनको किसी दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो अपना सेक्सुअल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अपनी सेक्सुअल वीकनेस का जो इलाज करा रहे हैं, मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करा रहे हैं, वो इसको कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है उनको दोबारा इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2-3 साल के बाद, वरना आपको दोबारा ज़रूरत पड़ जाती है, दोबारा वीकनेस हो जाती है। तो अगर इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे ग़िज़ा को तो इंशाल्लाह आपकी जो ताकत होगी वो भरपूर रहेगी और आप मुस्तकिल जो है वो जवान रहेंगे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने शिफा दी तो आप ज़रूर इंशाल्लाह हमेशा जवान रहेंगे। तो फिर नुस्खा आप लोग याद कर लीजिए, जो 22 से 30 साल के लड़के हैं वो इसको हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, और जो 30 से बड़ी उम्र वाले हैं और जो मैरिड हैं, मैरिड की बात करें, अनमैरिड इसको ना इस्तेमाल करें क्योंकि उनके लिए उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जो अनमैरिड हैं वो हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ कर लें, उनको कभी भी वीकनेस का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो नुस्खा आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें, वो सस्ता सा नुस्खा है और ग़िज़ा भी है और आपकी पूरी बॉडी की वीकनेस दूर करेगा, ना कि आपकी मर्दाना कमज़ोरी बल्कि आपकी पूरी बॉडी की वीकनेस दूर करेगा, आपकी पूरी बॉडी के अंदर ताकत पैदा करेगा, आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत में भी इजाफा करेगा। तो फिर नुस्खा आप लोग याद कर लें कि आपने 3 जो है वो किशमिश के दाने लेने हैं, उसको साफ़ कर लेना, ऊपर से उसके अंदर जो तिनका वगैरह नोक जो लगी होती है उसको हटा लेना, अच्छी तरह से धो लेना है 3 दाने, और उसको आपने 1 चम्मच शहद के अंदर रात को डीप कर देना, यानी 1 चम्मच शहद में इसको डुबो के आपने रात भर रखे रहने देना है। फ्रेंड्स सुबह उठने के बाद आपने उसको 1 गिलास दूध के साथ जो है, दूध नीम गर्म नहीं होना चाहिए, सादा दूध होना चाहिए, ये हमेशा याद रखें। गर्म दूध भी ज़रूर इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूध बॉयल होना चाहिए लेकिन ठंडा दूध होना चाहिए, बिल्कुल सादा नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वैसा होना चाहिए। तो आपने ये जो 3 किशमिश के दाने जो रात को आप इसको शहद में डुबो के रखेंगे 1 चम्मच, तो इसको आपने सुबह 1 गिलास दूध के अंदर शामिल कर लेना है और नहार मुँह आपने इसको इस्तेमाल कर लेना। तो याद रखें जो 22 से 30 साल तक की एज के लड़के हैं तो उनको जो है इसको हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, 2 दफ़ा कर लें या 3 दफ़ा कर लें, लेकिन और जो 30 से बड़ी उम्र वाले हैं वो 1 दिन की नागे से इसको इस्तेमाल करें, और 30 से जो 40 साल के तो इंशाल्लाह उनको कभी भी मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत का सामना नहीं होगा और जो है हमेशा भरपूर जवान रहेंगे। और आज जो लोग अपना ट्रीटमेंट करा चुके हैं तो वो भी नुस्खे को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनकी जवानी जो हमेशा बरकरार रहेगी। याद रखिए कि आप मर्दाना ताकत के लिए कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, मर्दाना ताकत ना तो एकदम से आती है और ना एकदम से जाती है, ये हमेशा याद रखें। आप जब भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं तो हमेशा धीरे धीरे करके होते, और आप धीरे धीरे करके ही आप इसकी ताकत को जो बहाल कर सकते हैं मेडिसिन के ज़रिए। आप एकदम से अगर चाहेंगे मेरी ताकत, खोई हुई ताकत एकदम से बहाल हो जाए, तो आप ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे जो आपको मज़ीद कमज़ोरी का शिकार कर देगी। आपको 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते महीने भर तो आप उसके लज़्ज़त ले लेंगे, लेकिन उसके बाद जो आप मज़ीद कमज़ोरी का शिकार हो जाएंगे फिर वो दवाई पे आपके ऊपर असर नहीं करेगी। तो मर्दाना ताकत के हवाले से आप लोग थोड़ा तसल्ली से काम लें, सब्र व तहम्मुल से काम लें, जल्दबाजी आप बिल्कुल ना करें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। याद रखें इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो है
आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस नुस्खे को हमेशा अपने कंटिन्यू इस्तेमाल में रखें, एक दिन नागा करें, कभी 2 दिन नागा कर लें, कोई मसला ऐसी कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह आपकी जो ताकत होगी वो भरपूर रहेगी, यानी कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत, आपको ना कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत होगी, ना प्रीमेच्योर एजुकेशन की शिकायत होगी, ना आपको नाइट फॉल की शिकायत होगी। तो इंशाल्लाह इसमें तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। और फ्रेंड्स दूसरी बात ये कि जो लोग जिन लोगों के मर्दाना हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल जो कम हो जाता है, तो उन लोगों के लिए मैं एक नुस्खा बता दे रहा हूँ, वो भी इसको इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे भी जो है मर्दाना ताकत में काफ़ी इजाफा होता है, लेकिन ये 30 साल से बड़ी उम्र वालों के लिए। तो आपने 1 चम्मच जो है आपने मेथी दाना लेना है और रात को उसको आपने जो है वो पानी के अंदर भिगो के रख देना है अच्छी तरह से। तो 1 कप पानी में आप 1 चम्मच मेथी दाना ले लें, उसको भिगो के रख दें और सुबह जो है हम नहार मुँह इसको जो है इसका पानी जो है छान के पानी सिर्फ पानी आप जो है इसको पी लें तो इंशाल्लाह दिन के मर्दाना हार्मोन्स में कमी आ चुकी है, तो मर्दाना हार्मोन्स में इससे इजाफा होगा और आपकी इरेक्शन भी जो होगी वो भरपूर होगी। तो ये दोनों नुस्खे मैंने आपको बताएं, इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह आप जो है फिर मर्दाना कमज़ोरी का शिकार भी नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।